जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में संख्याओं की विभाज्यता की जांच करेंगे हम। संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 की विभाज्यता के नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या 2 के विभाज्यता के नियम को। संख्या 2 के विभाज्यता के नियम। तो संख्या 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, इस नियम के बारे में जानेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, यदि किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। ठीक है, तो अपने पास में मान लो किसी संख्या को विभाजित करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 6238 है। इस संख्या को हम देखें कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम सिर्फ क्या देखेंगे, इसके इकाई का अंक। तो इसके इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाजित है, तो ये है 2 से विभाजित होने के नियम की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। अगला हमारा 3 से विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, या फिर कहें कि यदि किसी संख्या का योग किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे हमारे पास में एक संख्या है 7221। अब ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन अंकों का योग करेंगे। 7 + 2 + 2 + 1। यहाँ पर अपने पास में 1 और 2 3, 2 5, 5 और 7 हो जाएंगे 12। तो 12 अगर 3 से विभाजित है 4 बार, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, पूर्णतया विभाजित होती है। तो यही ही नियम है जो 3 से विभाज्यता का नियम है, ये सभी संख्याओं पर लागू होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो या किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। अगला हमारा 4 से विभाज्यता का नियम है। यदि 3 या अधिक अंकों से बनी संख्या में 4 से विभाज्यता के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि 3 या अधिक अंक जो होते हैं संख्या के अंदर, उनसे बनी संख्या के अंतिम 2 अंक, 3 या अधिक अंकों की संख्या है उसके अंतिम जो 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे अपने पास में 4412 है। ठीक है, यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होता है, तो मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होती है ये 4 एकम 4, 2 बचे 21, 4 पंजो 20 और बचे 1, 4 तिया 12, 1153 बार 4 से विभाजित होती है। तो ये नियम 3 या अधिक अंकों की संख्या पर लागू होता है। इससे कम मतलब 2 अंकों की संख्या को हम वैसे विभाजित कर सकते हैं। इसलिए 3 या अधिक अंकों से बनी जो संख्या होती है उसके अंतिम 2 अंकों को देखते हैं, इकाई और दहाई के अंक को। यदि वो 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है। अगला नियम है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 0, इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सीधा हम क्या देखते हैं 5 से विभाज्यता के लिए, इकाई का अंक। तो यहाँ पर 5430 है, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर जैसे अपने पास में 7525 है, यहाँ पर भी इस संख्या को यदि हम 5 से विभाजित करते हैं तो उसके लिए क्या देखेंगे, सिर्फ इसके इकाई का अंक की ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगला नियम है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम है। तो 6 से विभाज्यता के नियम के अनुसार क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य
होती है। 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए, ना कि 2 से और ना कि 3 से। वो 2 और 3 दोनों से ही पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, वही संख्या 6 से विभाजित होती है। जैसे अपने पास में यहाँ पर है 14, ठीक है, तो ये सिर्फ 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित होती है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अपने पास में है यहाँ 27, ठीक है, 27 3 से विभाजित होता है 9 बार, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। अपने पास में संख्या लेते हैं 18, ठीक है, तो 18 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, तो ये 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी 3 बार, ठीक है, 6 से भी 3 बार विभाजित होगी। तो 6 के से विभाज्यता का जो नियम है वह है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। 8 से विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि 4 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 अंक हो किसी संख्या में या उससे अधिक अंक हो, तो उसके अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य हो। यदि वो 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो अपने पास में संख्या है 73,512। अब इसमें इसे 8 से विभाजित करके देखेंगे हम, तो सिर्फ इन 3 अंकों को ही विभाजित करेंगे हम कि ये 3 अंक यदि विभाजित होते हैं तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 512, 8 छंगे 48 और बचे 3, 32, 8 चौक 32। तो ये 3 संख्या अंतिम जो 3 अंक है 512, ये जो है 8 छंगे 48 और 3, 8 चौक 32, 64 बार विभाजित होते हैं, तो ये संख्या भी अपनी क्या होगी, 8 से विभाजित होंगी। 8 नाम 72, 1 बचे 8 एकम 8, 7 बचे 71 हो गए 88 64, ठीक है। उसके बाद में 6 और 1 7, 8 नाम 72, तो 9189 बार ये क्या है, 8 से विभाजित हो जाती है। तो 8 से भी जो विभाज्यता का नियम है वह यह है कि यदि कोई किसी संख्या में 4 या अधिक अंक होने चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ये नियम लागू होता है कि किसी संख्या में 4 अंक है या उससे अधिक अंक है, तो उसके जो अंतिम 3 अंक होते हैं वो अगर 8 से विभाजित है तो ये संख्या जो पूरी होगी वो 4 अंकों या उससे अधिक अंकों की, वो भी 8 से विभाज्य हो जाती है। अगला नियम है 9 से विभाज्यता का। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि कोई दी गई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होती है। यदि कोई दी गई संख्या है और उसके अंकों का जो योग है वो 9 से पूर्णतया विभाजित है तो वो दी गई जो संख्या होगी वो भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो अपने पास में कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 5283, ठीक है। अब इन संख्याओं के अंकों का योग करेंगे हम, 5 + 2 + 8 + 3, तो ये हो जाएंगे 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 9 से विभाजित है 2 बार, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी, 5283, ठीक है। इनको 9 से विभाजित करके देखेंगे, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजू 45, बचे कितने 7, 9 अट्ठे 72, बचे कितने 6, 9 साते 63, 587 बार ये संख्या भी विभाजित हो जाती है। और यदि इन संख्याओं के अंकों का जो योग है ये 9 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होती। तो ये नियम जो है ये 9 से विभाज्यता का नियम है। 10 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, शून्य, केवल एक ही नियम है इसके अंदर, इस नियम के अनुसार एक ही अंक देखते हैं हम, इकाई का अंक देखते हैं कि इकाई का अंक यदि शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है, यदि इकाई का अंक शून्य नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होती है। तो 6920 है, इसके इकाई का अंक शून्य है तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी, 6 बार बचे 9, 9 बार और बचे 2, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी काट सकते हैं, 0 से 0 काटे और 992 वैसे भी आ जाते हैं। यदि
यहाँ पर संख्या है 6322, इसको 10 से विभाजित करेंगे तो ये विभाज्य नहीं होगी। इसमें केवल क्या देखते हैं, हम इकाई का अंक देखते हैं कि यदि शून्य है तो वो 10 से विभाज्य है, नहीं है तो वो 10 से विभाज्य नहीं होगी। अगला नियम है 11 से विभाज्यता का। 11 से विभाज्यता के नियम के अनुसार किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से, किस तरफ से देखेंगे हम, दाएं से, तो संख्या लेते हैं हम 1331, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस तरफ से दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान कौन कौन सा है, 1 2 3 और 4 विषम है, ये दोनों 1 और 3। विषम स्थानों के अंकों का योग 1 + 3 और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान है 2 और 4, तो इनका योग है 3 + 1 का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, इन संख्याओं को योग करके इनमें से घटाएंगे तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 ज्ञात किया जाए। यदि अंतर शून्य है, क्या हो, शून्य, तो इनको घटाने पर कितना आता है, शून्य है, या 11 से विभाज्य है, या फिर ये जो अंतर हो इनका ये क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। ये संख्या है, इसके सम स्थानों का और विषम स्थानों का जो अंक होते हैं उनका अलग अलग योग करते हैं। यहाँ पर हमने किया है विषम स्थानों के अंकों का योग, यहाँ किया है सम स्थानों के अंकों का योग। इन दोनों का अंतर क्या हो, या तो शून्य हो या 11 हो, ठीक है। यदि ये अंतर शून्य या फिर 11 से विभाज्य हो, यदि ये अंतर जो है इन दोनों संख्याओं का अंतर शून्य हो या फिर क्या हो, 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या जो क्या होगी, दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये जो 1331 है ये 11 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर कितना है, 0 है। ये सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग है जिनका अंतर है 0। तो 11 एकम 11, बचे कितने, 2, 11 दूना 22, बचे कितना हो गए 23, एक बचा, 11 एकम 11, 121 बार ये पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस प्रकार से हम विभाज्यता का नियम को देखते हैं कि हमारा जो समय है वो समय की बचत हो, और इससे हमारी जो हल करने का जो समय अधिक लगता है ये आसानी से और कम समय में हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।